बीए द्वितीय वर्ष हिंदी प्रथम पत्र में हम बिहारी के अंतिम 5 पदों की व्याख्या और उसका भावार्थ समझते हैं। पहला पद है, 40वां पद है ये। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान परि, तू पच्छिन न मार। यहाँ कवि बिहारी के द्वारा इस दोहे में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का पहले हम अर्थ समझते हैं। स्वार्थ मतलब हुआ अपना लाभ, सुकृत कहते हैं पुण्य को, विहंग कहते हैं आकाशगामी स्वच्छंद विहारी पक्षी के अर्थ में, और फिर एक शब्द है पच्छिन मतलब पक्षियों के, अपने पच्छिन का अपने पक्षवर्तियों अर्थात अपने स्वजातियों को। इसमें कवि बिहारी ने इसके दो अर्थ चलते हैं, एक तो पक्षी के अर्थ में और दूसरा प्रसंग जो इसमें है ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत करते हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां के प्रति जयपुर नरेश सवाई जय सिंह की अत्यधिक निष्ठा थी और वे मुगल साम्राज्य के पक्ष में कई युद्ध में हिस्सा लिया था, वो नेतृत्व कर रहे थे। एक बार मुगल सम्राट के निर्देश पर छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाने के लिए योजना बनाने लगे, तब उनके सभापति बिहारी ने अन्योक्त के माध्यम से उन्हें समझाने की चेष्टा करते हुए ये दोहा कहा। तो पहला अर्थ हम लोग इसमें करते हैं पक्षी के प्रति में, कह रहे हैं स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान परि, तू पच्छिन न मार। हे बाज, किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को उस युग दुष्ट के निमित्त स्वजनों को कष्ट देता है, कोई बाज पर नियुक्त करके समझा रहे हैं। हे बाज, दूसरे के हाथ में पड़कर तू पक्षियों को मत मार, अपने स्वजनों की हत्या मत कर। हे पक्षी, तुम अपने मन में विचार करके देख लो, इस काम में तेरा न तो स्वार्थ है और न तुम्हारी कोई ख्याति मिलेगी, न अपना लाभ पुण्य होगा, केवल व्यर्थ में ही तुम अपना श्रम बर्बाद कर रहे हो, अपने जातियों के पक्षियों की हत्या कर। इसमें एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ इसमें कवि कह रहे हैं, कवि बिहारी शाहजहां से कह रहे हैं, हे राजन, आप मित्रता एवं निष्ठा की भावुकता में आकर अपने कर्तव्यों का विचार करें। इस कार्य से न तो आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, अर्थात शिवाजी पर आक्रमण करने से, जो अपने ही हिंदू जाति का है, उसमें आक्रमण करने से आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, ना तो आपकी स्वार्थ सिद्धि होगी, ना कोई आपकी प्रतिष्ठा यश कृति सुयश ही मिलेगा, बल्कि आपका परिश्रम व्यर्थ ही चला जाएगा। शिवाजी को जीतने का सारा लाभ मुगल साम्राज्य को ही मिलेगा, इसीलिए आप पराये राज्य के प्रसार के लिए हिंदू राजाओं पर क्यों आक्रमण कर रहे हो। अतः मुगल साम्राज्य के विस्तार के लिए अपनी ही जाति के लोगों का अहित नहीं करना चाहिए। ये चेतावनी है, ये नसीहत है शाहजहां को, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए काम कर रहे थे, हिंदू राजाओं पर आक्रमण कर रहे थे। दूसरा पद है, नर की अरु नल नीर की, गति एक कर जोई, जेते नीचे हुआ चले, तेते ऊंचो होय। यहां शब्द जेतो का मतलब हुआ, कह रहे हैं नर, नर मतलब मनुष्य की, अरु नल नीर की, नल नीर का अर्थ हुआ फुहारे के नल का पानी, गति एक कर जोई, जेतो जितनी, नीची, नीची मतलब नम्र के अर्थ में निम्नगामी होकर के चले, तेतो ऊंचे होय, उतना ही श्रेष्ठ और ऊर्ध्वगामी होगा। ये पंक्तियां भी दो अर्थों में चलती है, इसमें विश्लेष अलंकार है। कह रहे हैं इसमें कवि बिहारी ने एक तो सामान्य अर्थ में जो नल की तरह कह रहे हैं, नर की मनुष्य की, और अरु और नल नीर की, जो पानी नीचे की तरफ बहता है उसकी गति एक समान होती है। जे तो नीचो हुए चले, जितना निम्न स्तर से, जितना नीचे से पानी चलेगा उतना ही वो ऊंचे की ओर बढ़ेगा। एक तो नल की दशा पर चित्रित, दूसरा इसका अभिप्राय है, यहाँ पर कवि ने सत्पुरुषों के स्वभाव की तुलना नल से के जल से की है। कवि यहाँ सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए कहता है, नर की अरु नल
नीर की, कहता है मनुष्य की और नल के, मनुष्य की का जो स्वभाव होता है, सत्पुरुषों के स्वभाव के लिए कहता है कि उसकी गति और नल के जल सी होती, जिस प्रकार नल का जल जितना नीचे होकर चलता है वह उतना ही ऊपर उठता है। भावार्थ यह है, जो व्यक्ति जितना विनम्र होगा, जितना नत होगा, जितना झुका हुआ होगा, वह उतना ही उच्च पद को, उच्च स्थिति को प्राप्त होता है। सामान्य सी बात है, इसमें कवि ने श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है। एक वैज्ञानिक नियम भी है, जो वस्तु जितनी तेजी से नीचे की ओर गिरती है या फेंकी जाती है वह टकरा करके उतनी ही वेग से ऊपर उठती है। तो मनुष्य का स्वभाव जितना विनम्र होगा, जितना शालीन होगा, जितना नम्र होगा, वह उतने ही ऊंचे प्रतिष्ठा को, ऊंचे पद को प्राप्त करेगा। दूसरा पद इसमें कह रहे हैं, दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दुंद। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दुंद, अधिक अंधेरो जग करे मिल आवस रविचंद। इसमें कवि दुसह मतलब हुआ असहनीय, जो सहने लायक नहीं हो। दुराज मतलब द्वैत शासन प्रणाली, दो राजाओं का साम्राज्य। द्वंद कहते हैं द्वंद को, झगड़ा को। मावस का यहाँ पर हुआ अमावस्या से, रवि कहते हैं सूर्य को, चंद मतलब चंद्रमा, अंधेरो मतलब अंधकार के, जग मतलब संसार में। इसमें कवि इस दोहे के माध्यम से एक ही राज्य में दो राजाओं की एक साथ प्रचलित शासन प्रणाली की बुराइयों की ओर संकेत करता है। उससे प्रजा भी अधिक परेशान हो जाती है, किस राजा की बात माने उसको बता रहे हैं। कह रहे हैं दुसह दुराज प्रजान को क्यों न मिले दुख द्वंद। कह रहे हैं दुराज मतलब दो राजाओं का। कभी कहते हैं जिस प्रदेश में दो शासकों का राज्य होता है वहां की प्रजा अत्यधिक उसकी वहां की प्रजा को अत्यधिक अत्याचारों का सहन करना पड़ता है, एवं वहां दुखों एवं झगड़ों का उत्कर्ष क्यों नहीं होगा। क्यों न बढ़े दुख द्वंद, कैसे अधिक अंधेरो जग करे, अत्यधिक अंधकार कर देता है संसार को, जबकि मिली मावस रविचंद्र, अगर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होने से जिस प्रकार अमावस्या की रात अंधकारमय हो जाती है, उसी प्रकार से एक राज्य में, क्योंकि सूर्य भी प्रकाश फैलाने वाला है और चंद्रमा भी प्रकाश फैलाने वाला है, अगर दोनों एक ही राशि में होते हैं तो अमावस्या के दिन दोनों की स्थिति एक सी होती है, वहां लोगों का कष्ट और बढ़ जाता है। सामान्य सी बात है। कभी बिहारिश में कह रहे हैं यदि एक साम्राज्य में दो राजाओं का शासन हो तो वहां की प्रजा को बहुत अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता है। जहां द्वैत शासन प्रणाली होगी वहां प्रजा में अशांति रहेगी, दुख बढ़ते ही रहेंगे। कैसे, जैसे अमावस की रात्रि में सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होने से वे संपूर्ण संसार को अंधकार से पूर्ण कर देते हैं। कवि ने यहां द्वैत शासन प्रणाली के दुष्परिणामों की ओर संकेत किया है। इसी बात को इन्होंने चित्रित करने का प्रयास किया है। अगला पद है, करों कुबत जग कुटिलता, करों कुबत जग कुटिलता, तजौन दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल ही है, बसत त्रिभंगी लाल। कुबत कहते हैं बुरी बात का, निंदा का। कुटिलता कहते हैं बुराई को, टेढ़ापन को। दीन दयाल मतलब हुआ ईश्वर के अर्थ में। दुख होएंगे, दुखी होगे, सरल ही है, शुद्ध कपटहीन। बसत त्रिभंगी, तीन जगह से टेढ़े के अर्थ में। इसमें कवि ने, बिहारी ने वर्णित किया है क्या, भक्ति भावना संबंधित है। भक्त अपनी भक्तिमयी भावनाओं का वर्णन करता है। कहते हैं करो कुबत जग कुटिलता, भक्त अपने ईश्वर दीनदयाल से, आराध्य से कहता है संसार की करो कुबत जग कुटिलता, तजो न दीन दयाल। कह रहे हैं संसार की समस्त बुराइयों तो मैं करता रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, लोग कितना ही मुझे कहे, कुटिलता नहीं छोड़ूंगा। तजो कुटिलता तजो न दीन दयाल, हे दीन दयाल मैं अपनी नीचता को कभी भी त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसा न करने से मेरा मन सरल हो जाएगा, अर्थात सीधा हो जाएगा। और मन की ऐसी स्थिति हो जाने पर आप त्रिभंगी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो एक पांव दूसरे पांव पे बंसी कमर टेढ़ा करते हैं। कह रहे हैं अगर मैं सीधा हो जाऊंगा, कोई भक्त कह रहे हैं, तो आप तो त्रिभंगी मुद्रा में हैं, आप टेढ़े हैं। अगर कोई सीधी चीज है, सीधी बोतल है, सीधी कोई चीज है, उसमें सीधी वस्तु अगर हम सीधी आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। अगर लेकिन आप त्रिभंगी हैं
त्रिभंगी मुद्रा में आप हैं, अगर मैं सीधा हो जाऊंगा तो आप में प्रवेश में, आपके हृदय में जगह बनाने में बहुत तकलीफ होगी, आपके अंदर प्रवेश करने में। अगर मैं भी टेढ़ा रहूंगा तो टेढ़ी चीज में, टेढ़ी कोई वस्तु का आकार है, उसमें टेढ़ी वस्तु आसानी से घुस जाएगी। अगर वो कोई वस्तु टेढ़ी है, आपकी मुद्रा त्रिभंगी है, आप टेढ़े हैं और हम हो जाएंगे सरल, तो घुसने में उसमें परेशानी होगी। इसीलिए मैं सरल होना नहीं चाहता हूं। भावार्थ यही है। कभी इसमें कह रहे हैं, करो कुबत जय कुटिलता, तजो न दीन दयाल, दुखी होएंगे सरल हृदय, बसल त्रिभंगी लाल। दुखी होंगे, आपको दुख पहुंचेगा। अगर मैं सीधा हो गया तो आपको दुख पहुंचेगा, क्योंकि आप त्रिभंगी हैं। इसमें सीधा हो जाने से, मन की ऐसी जान से आपके त्रिभंगी शरीर को उसमें प्रवेश करने का कष्ट होगा। यहाँ कवि का बाग वैदक देखने ही बनता है। इसमें बड़ा ही अनुपम अनूठा प्रयोग क्या है, भगवान कृष्ण जब मुरली वादन करते हैं तो उनका शरीर 3 भागों से मुड़ जाता है। कवि को अपने आराध्य का यही रूप इष्ट है, क्योंकि त्रिभंगी वस्तु का प्रवेश भी किसी कुटिल वस्तु में ही संभव है। किसी सीधी वस्तु में किसी टेढ़ी वस्तु के जाने से उस टेढ़ी वस्तु को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसमें समासोक्त अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, नहीं पावस ऋतुराज यह, तज तरवर चित भूल, अपतु भय बिनु पाइये क्यों नवदल फल फूल। अपतु कहते हैं बिना पत्र को, पत्र मूल्य, निर्लज या मान रहित के अर्थ में आएगा। ऋतुराज कहते हैं बसंत को, नवदल मतलब नए पत्ते, तरवर कहते हैं वृक्ष को, पावस मतलब वह वर्षा ऋतु, चित भूल मतलब मन की भ्रांति। इसमें कभी बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से किसी राजा से अथवा विशिष्ट व्यक्ति से लाभ प्राप्त करने की लालसा रखने वाले सामान्य व्यक्ति पर आक्षेप किया है। कवि बिहारी ने इसमें अनुयुक्त के माध्यम से कहा है, नहीं पावस ऋतुराज यह, तज तरवर चित भूल। कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ वृक्ष, यह वर्षा ऋतु नहीं है, यह तो बसंत ऋतु है। इसीलिए तुम अपने मन की भूल अर्थात पावस को ऋतुराज मानने की भ्रांति को छोड़ दे। तू बिना क्या, अपत भय बिन पाइये, तुझे बिना अपत पत्र रहित निर्लज या अमर्यादित हुए बिना अर्थात पुराने पीले पत्ते गिराए बिना, अपत भय बिन पाइये क्यों नवदल फल फूल। सामान्य सी बात है, जब पतझड़ आता है तो सारे वृक्ष के पत्ते गिर जाते हैं, पुनः उसमें नए कोपले नए पत्ते लगते हैं। तो इसमें कह रहे हैं, जो पुराने पीले पत्ते गिराए बिना कैसे नवीन पत्ते पुष्प और फल मिल सकते हैं। कवि का विशेष आग्रह इसमें है बिहारी का, सामान्य व्यक्ति से किसी वस्तु की याचना करने पर उसकी प्राप्ति सहज संभव होती है, परंतु राजा अथवा असाधारण व्यक्ति से कुछ पाने की लालसा रखने के लिए अवश्य ही मर्यादाओं का त्याग करना पड़ता है। इसके लिए निर्लज बनना पड़ता है तथा कष्ट उठाकर निरादर सहन करना पड़ता है। इसमें दोहे में नवदल के साथ फूल फिर फल का क्रम न होने से दुष्कर्मत्व दोष है, कवि का प्रयोग किया गया है। इसमें कवि ने इस चीज को बताया है।